हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सेशन। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जो कि हमारे टैली प्राइम कोर्स का चैप्टर नंबर 4 रहने वाला है। इससे पहले हमने अकाउंटिंग टर्म्स का एक पार्ट देखा हुआ है और आज हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है या इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है माई पैशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में टैली प्राइम फुल कोर्स के नाम से ये जो आपको वीडियो लेक्चर्स हैं, ये जो कोर्स है मिल जाएगा। ये कोर्स पूरा प्रॉपर कोर्स रहने वाला है जिसके अंदर आप पूरी बेसिक अकाउंटिंग और टैली जो है एडवांस लेवल तक विथ जीएसटी सीख जाओगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होते हैं? एक्सपेंस होता है जब हम कोई भी कह सकते हैं कि हम जब कोई भी खर्चा करते हैं अपने बिजनेस में, जो भी खर्च करते हैं वो सारी चीज़ें हमारे एक्सपेंस होती हैं। इट इज़ कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू वगैरह, यानी कि कोई भी लेन देन के लिए जब हम कुछ पैसे खर्च करते हैं, ऐसे जो चीज़ें होती हैं, ऐसे जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसे हम एक्सपेंस कहते हैं। एग्जाम्पल है वेजेस, यानी हम मजदूरी देते हैं, रेंट देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं कंपनी का, ये सारी चीज़ें एक्सपेंस होती हैं। एक्सपेंस जो है 4 तरह के होते हैं। देर आर 4 टाइप जो है एक्सपेंस के। पहला है प्रीपेड, दूसरा आउटस्टैंडिंग, तीसरा है डायरेक्ट एक्सपेंस और चौथा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देखते हैं ये क्या होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? इट इज एन एक्सपेंस दैट हैज़ बीन पेड इन एडवांस। ये ऐसे एक्सपेंस होते हैं जिसे हम पहले पे कर देते हैं और इसका जो हमें बेनिफिट है वो बाद में मिलता है। जैसे रेंट होता है, हम पहले रेंट पे करते हैं अपनी कंपनी का, उसके बाद ही हम उस कंपनी वहाँ पे कंपनी को रख सकते हैं। या हमारा कोई ऑफिस है, ऑफिस का पहले हम रेंट पे करते हैं ओनर को, उसके बाद ही हम वहाँ पे अगले महीने तक ऑफिस में रहते हैं। स्कूल का फी होता है, पहले हम पे कर देते हैं, उसके बाद हम महीने तक साल तक पढ़ाई करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस का एक बहुत बढ़िया डिफिनेशन अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ आपको दूंगा, तो जैसे हमारा मोबाइल रिचार्ज है, ज़्यादातर हमारे पास क्या होता है, प्रीपेड सिम कार्ड होता है। इसमें क्या होता है, हम पहले रिचार्ज करते हैं 84 डेज, 2 मंथ, 1 मंथ का हम रिचार्ज करते हैं। उसके बाद हम उसे जितने दिन का हमने रिचार्ज किया हुआ है उतने दिन तक हम उसे बेनिफिट पाते हैं। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इट इज एन एक्सपेंस दैट हैज़ नॉट बीन पेड बट द बेनिफिट देयर ऑफ हैज़ ऑलरेडी बीन अवेल। ये ऐसे जो एक्सपेंस हैं, ये ऐसे एक्सपेंस होते हैं कि जिनका बेनिफिट हमें मिल जाता है और हम इसका जो बिल पेमेंट होता है वो बाद में करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें पूरे महीने मिलती रहती है इलेक्ट्रिसिटी, और उसका बिल जो होता है हम लास्ट में पे करते हैं। वाटर बिल भी सेम तरह है, पानी पूरे महीने आता है, लास्ट में जितना भी हमने पानी कंज्यूम किया हुआ था उसका वाटर बिल हमारे पास मिल जाता है। नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन होते हैं। ऐसे जो खर्चे होंगे जो हम कंपनी के प्रोडक्शन के लिए खर्चे करेंगे, जिससे हम जैसे कुछ सामान मंगा रहे, जैसे हमारे पास एक कंपनी है जो पेन बनाती है, तो रिफिल वगैरह, उसके बॉक्स वगैरह सारी चीज़ें जो हम परचेज करेंगे, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होने वाला है, क्योंकि इससे हम ट्रेड करने वाले हैं आगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो कि हमारे ट्रेड से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते हैं, लेकिन इनका कंपनी में काफ़ी ज़्यादा हिस्सेदारी होता है। जैसे सैलरी वगैरह, जो हम सारे सैलरी पेमेंट करते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। टेलीफोन बिल्स, प्रिंटिंग, स्टेशनरी वगैरह, ये सारे हमारे एक्सपेंस जो होते हैं इनडायरेक्ट होते हैं, इनका डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं होता है हमारे सेल से। नेक्स्ट है डेटर। डेटर क्या होते हैं? डेटर ये होते हैं, ये पर्सन हु ओ अमाउंट टू द एंटरप्राइज ऑन अकाउंट क्रेडिट सेल। ऐसा हमने कोई सेल किया जिसका पैसा हमें तुरंत कैश नहीं मिला हुआ था, तो जो व्यक्ति हमसे एक सेल लेकर के गया हुआ है, हमारे जो गुड्स लेकर के गया हुआ है या हमारी सर्विसेज लेकर के गया हुआ है, वो आदमी हमारा डेटर होता है या वो एंटरप्राइज हमारा डेटर होता है। नेक्स्ट है क्रेडिटर। ऐसा कोई व्यक्ति जो हमें कोई गुड्स या कोई सर्विस उधार के बेसिस पे, क्रेडिट के बेसिस पे प्रोवाइड कराता है। जैसे हमने कोई गुड्स खरीदा किसी कंपनी से और अभी तक हमने उसे पेमेंट नहीं किया हुआ है, हमने क्रेडिट बेस पे रखा हुआ है, हम उसका पेमेंट बाद में करने वाले हैं, तो वो कंपनी हमारे लिए क्रेडिटर होगी। नेक्स्ट है व्हाट आर गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स तो हम जानते ही हैं, सिंपली हम जो स्टॉक वगैरह मंगाते हैं जो हम बिजनेस करने के लिए अपना, वही हमारा गुड्स होता है। गुड्स आर फिजिकल आइटम्स of trade. It is a term that apply to all items make up sale or purchase or business. What is voucher? वाउचर क्या होता है? वाउचर काफ़ी मेन पार्ट होता है, टैली में भी आप जब जाओगे तो टैली में भी सीखोगे वाउचर एंट्री करना। वाउचर क्या होते हैं? एक एविडेंस होते हैं आप बिजनेस ट्रांजेक्शन की, कि आपने ये लेन देन सच में किया हुआ है, उसका ये एविडेंस होता है वाउचर। एग्जाम्पल ऑफ वाउचर्स जैसे कैश मीमो, इनवॉइस बिल, जो सारे सामान हम खरीदते हैं उनका इनवॉइस बिल हमें मिलता है। हमने किसी को कुछ पैसा वगैरह दिया हुआ है तो उसका रिसिप्ट मिलता है। और डेबिट क्रेडिट नोट्स वगैरह होते हैं कि कोई सामान वगैरह का
रिटर्न वगैरह या कुछ सारी चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें जो होती हैं उनका एक नोट्स होता है। वो सारी जो बिल्स होते हैं उनको हम प्रॉपर एंट्री तो हम कर देते हैं टैली में, लेकिन उनकी सारी जो फाइलें होती हैं उनको हम प्रॉपर अपने पास संभाल के रखते हैं। एट द टाइम ऑफ ऑडिटिंग ये हमें ज़रूरत पड़ती है, ये एविडेंस के रूप में दिखाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है स्टॉक। जो गुड्स हमने मंगाए हुए थे लेकिन हमने प्रोडक्शन भी कर दिए हैं लेकिन अभी हमारे पास रखे हुए हैं, बिके नहीं है, ऐसे अनसोल्ड गुड्स जो होते हैं, या जो रॉ मटेरियल है अभी बचा हुआ है, अभी हमने उससे गुड्स नहीं बनाया हुआ है, ये सारी चीज़ें स्टॉक कहलाती हैं। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन क्या होता है? जैसे हमने अभी तक बात किया, सारा लेन देन का बात किया, उसे कहते हैं ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन इज ए बिजनेस एक्टिविटी। ट्रांजेक्शन जो होता है बिजनेस की एक्टिविटी होता है दैट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मनी, मनी वर्थ बिटवीन टू अकाउंट्स, जिसमें एक जो लेन देन होता है, एक्टिविटी होता है जिसमें मनी से रिलेटेड या मनी जो है इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है रेवेन्यू। द अर्निंग ऑफ ए बिजनेस थ्रू इट्स एक्टिविटीज एंड ऑपरेशंस इज कॉल्ड रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? जो बिजनेस सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, वो जो एक्टिविटीज़ के बाद उसे जो लाभ होता है या उसे कुछ भी पैसा मिलता है, वो हम उसे रेवेन्यू कहते हैं। बाकी आज की वीडियो में आप देख सकते हैं हमने सारे अकाउंटिंग टर्म्स लगभग लगभग क्लियर कर दिए हैं। बाकी अगर आप इसमें कुछ डाउट आपको होता है तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में क्लिक करके वहाँ से आप कमेंट में पूछ सकते हो। हमारा चैनल है माई पैशन टेक्नोलॉजी, आज ही जुड़ जाइए। और इस कोर्स के बारे में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने फ्रेंड्स से, अपने जो क्लासमेट्स वगैरह हैं, सबके साथ डिस्कस करिए और सबके साथ शेयर करिए, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा कोर्स होने वाला है जिसके थ्रू आप अपना अकाउंटिंग का करियर बना सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।